चलिए देखिए, अभी हम करेंगे दूसरा केस जो कि है न्यू पार्टनर को गारंटी देना। न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट करके, फर्म में शामिल करके उसको एक गारंटी देना कि हम आपको कम से कम इतना प्रॉफिट जरूर देंगे। बात को समझिए, ए एंड बी दो पार्टनर है बेटा, ए और बी दो पार्टनर है। वो अपना प्रॉफिट डिवाइड करते हैं 3:2 के अंदर, ठीक है। वो चाहते हैं कि एक और नया पार्टनर हम ऐड करें। चैप्टर भी है आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, वहाँ हम डिटेल में करेंगे इसको। नया पार्टनर जो फर्म में आएगा, क्या क्या चेंज आते हैं फर्म के अंदर, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हमको, क्या क्या ट्रीटमेंट हमको करने पड़ेंगे बेटा। तो फिलहाल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ। तो ए और बी चाहते हैं कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आए, और क्यों चाहते हैं, रीज़न हो सकता है कि उस पर्सन की गुडविल अच्छी हो, मार्केट वैल्यू अच्छी हो। गुडविल समझते हो, नाम, नेम एंड फेम, उसको गुडविल बोलते हैं बेटा। उसकी गुडविल अच्छी है और हम चाहते हैं वो हमारे साथ आकर क्या करे, काम करे। और जब वो हमारे साथ आके काम करेगा तो उसके नाम का फ़ायदा हमारी फर्म को मिलेगा, ठीक है। ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, हमें फर्म के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है ए और बी के पास इतना पैसा ना हो, तो उनको लगता है अगर हम किसी नए पर्सन को हमारी फर्म में लेके आएंगे, पार्टनर बनाएंगे, तो वो भी हमारी तरह कैपिटल लेके आएगा साथ में। पार्टनर है, मालिक बनेगा तो पैसा उसको भी लगाना पड़ेगा, तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट फर्म के अंदर हो जाएगी। उधार की बजाय एक और बंदे को हमने पार्टनर बना लिया हमारे साथ, रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा, बिजनेस को बड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अब प्रॉफिट 2 की बजाय 3 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब सी को हम फर्म में लेके आ रहे हैं, नया पार्टनर आएगा सी। अब सी को एक डर है कि भाई पता नहीं ये कैसे काम करते हैं, पता नहीं ये प्रॉफिट कमाएंगे नहीं कमाएंगे। तो सी ने अपनी मन की बात ए और बी को कह दी, भाई मुझे कोई भरोसा नहीं है आप लोग कितना कमाओगे, अगर मैं आपके साथ आके काम करूं और मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो। अब ए और बी क्या कहें इस बारे में, उनको चाहिए कि नया पार्टनर आए, पैसा चाहिए उनको, तो उन्होंने एक गारंटी दे दी सी को। कहते हैं कि जो मर्जी हो फर्म के अंदर, हम आपको हर साल 50,000 रुपये कम से कम देंगे ही देंगे। लॉस में भी सी के 50,000 रुपये पक्के हैं, लॉस में भी सी के 50,000 रुपये पक्के हैं। प्रॉफिट में 50 से अगर कम उसके हिस्से में आता है तो वो ए और बी पूरा करके देंगे। अकेला ए भी गारंटी दे सकता है, अकेला बी भी गारंटी दे सकता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। मान लीजिएगा हमने इसको एडमिट कर लिया सी को 1/6 शेयर के लिए, 1/6 शेयर मिलेगा सी को, और फर्म को प्रॉफिट हुआ, फर्म को प्रॉफिट हुआ 2,40,000 का। इस 2,40,000 में 1/6 तो मिलेगा सी को। जब हमने 240 का 1/6 किया तो सी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया, देखो 6 4 जा 24, 40,000 रुपये उसके हिस्से में प्रॉफिट बना अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉफिट। सो गारंटी दी 50,000 रुपये की, कितना कम मिला उसको प्रॉफिट, 10,000 कम मिला उसको प्रॉफिट। अब ये गारंटी पूरी करनी पड़ेगी रिमेनिंग पार्टनर्स को, या गिवन गारंटी गारंटर पार्टनर को। जो गारंटर बना था पार्टनर कौन थे, ए और बी दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। ए और बी का रेशियो इस रेशियो से अलग भी हो सकता है, कुछ ना कहे तो फिर रेशियो यही माना जाएगा। तो बस ऐसे ही करना है आपने, जो भी प्रॉफिट होगा पहले उसका हिस्सा निकाल दो, और जो कमी रहेगी किससे ले लेंगे, ए और बी से लेकर हम दे देंगे सी को। अगर हम इनकी जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो एक बार ध्यान से। पहले आपने क्या किया,
इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में से ट्रांसफर कर दिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वो एंट्री भूलना मत जो स्टार्टिंग में करी थी आपने। एप्रोप्रिएशन में ले आए पहले हम 2,40,000 को। एप्रोप्रिएशन में लाने के बाद हमने ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा। सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे बेटा। लिखोगे एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ए बी और सी कैपिटल लिख देंगे यहां पर हम। 2,40,000 को जो हमने डिवाइड किया इनके अंदर, तो सी के हिस्से में तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था 40,000। अब बच गया 2 लाख। 2,40,000 में से हमने 40 सी को दे दिया इसमें से फिलहाल। अब 2 लाख रुपए का प्रॉफिट रह गया जो ए और बी डिवाइड कर लेंगे। किस रेशियो में? 3:2 में। तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। 40 इंटू में 2, 1,20,000 इसको मिलेगा और 80,000 इसको मिलेगा और 40 मिल गया सी को। लेकिन जब सी का हिस्सा देखा हमने गारंटी अमाउंट से कम है तो गारंटी ए और बी से पूरी करवा लो। तो ए और बी उसको किस रेशियो में देंगे? जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो है। चलो हम चेंज कर लेते हैं एक बात। ए और बी ने इक्वल गारंटी दी है। इक्वल मतलब आधा आधा पूरा करके देंगे। 10,000 रुपये कम रहा, 5 ए देगा और 5 बी देगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो ए और बी की कैपिटल को रिड्यूस कर दो, कम कर दो। जब भी कैपिटल कम करनी होती है हम कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, चाहे ड्रॉइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो। तो जब भी पैसा हमने पार्टनर से लेना है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, जिसको देना है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं बेटा। तो यहाँ लिखोगे एज कैपिटल डेबिट और बी से पैसा लेना है, बीज कैपिटल ऑल्सो डेबिट। और किसको देना है? सी को देना है। तो लिख दोगे सीज कैपिटल बेटा। तो यहां पर 5,000 हमने ए से ले लिया, 5,000 हमने बी से ले लिया और हमने 10,000 सी को दे दिया। ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है। अगर देखो एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं हम इसमें लगे हाथों। अगर लॉस हो जाए पार्टनर्स को प्रॉफिट की बजाय, प्रॉफिट की बजाय क्या हो जाए? लॉस। अब लॉस मान लो यही 2 लाख रुपए, 2,40,000 का प्रॉफिट की बजाय क्या है? लॉस। तो ये लॉस एक बार सभी पार्टनर्स में डिवाइड होगा, गारंटी बाद में पूरी की जाएगी बेटा। तो देखिए पार्टनर है तो उसको देखो लॉस भी मिलेगा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये सी भी पार्टनर बन गया तो इसके हिस्से में भी लॉस जाएगा। अब इसके साथ डिस्कशन कैसे करनी है, सेटलमेंट कैसे करनी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सेटलमेंट कैसे करेंगे सी के साथ? प्रॉफिट देने की गारंटी दी थी, लॉस उसके हिस्से में डाल दिया। उसकी पैसा बढ़ाना था, घटा दिया, उससे ले लिया पैसा। लॉस से कैपिटल कम होती है ना, वही चीज है। देखिए तो लॉस आप कहां से लेके आओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, क्योंकि लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन तो नहीं बनता। जब लॉस हम डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट और 2 लिख दोगे आप यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2,40,000 रुपये का लॉस सी के हिस्से में आया था 40,000 रुपये, बी के हिस्से में आया था 80,000 रुपये और ए के हिस्से में आया था 1,20,000 रुपये। ये लॉस उनके हिस्से में आया बेटा। ठीक है, क्लियर? अब देखो ए और बी और सी के बीच में क्या बात होगी? जब सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब सी आया था ना फॉर्म के अंदर, तो सी ने अपने घर तो डिस्कस किया होगा फैमिली से। तो सी का जो फादर है ना, फादर, उसके सामने ये बातें हुई थी सारी की सारी। कितना प्रॉफिट देंगे, कम से कम नुकसान हुआ तो हम देंगे जी, नुकसान भी 50,000 रुपये उसकी जेब में हर साल डाल लेंगे। तो अब उसके पापा ने क्या किया? ए और बी को बुला लिया। कहते जी ए और बी आप आओ जी, हमारे से मिलने आओ।
तो आगे ए और बी, और सी यहाँ बैठा ही है ऑलरेडी अपने घर। तो सी ने बताया पापा जी देखो इन्होंने क्या किया, मेरे से 40,000 रुपये ले लिए लॉस के नाम के, 40,000 मुझसे ले गए ये पैसा, मेरे को माइनस में डाल दिया 40,000 रुपये इन्होंने, और जबकि गारंटी दी थी। तो सी के पापा जी क्या कहेंगे, भाई देखो आपने जो हमसे 40,000 रुपये लॉस के नाम से लिए हैं, एक तो वो पैसा वापस दो, और एक वो पैसा वापस दो जिसकी आपने गारंटी दी थी, वो पैसा भी दो। कुल मिला के आप सी को कितना रुपया दो। तो फादर ने कहा सी के कि मेरे बेटे को आपने कितने रुपए देने हैं, 90,000। मेरे नहीं, सी का फादर कहता है, कभी मेरे समझ जाओ आप ना। तो कहता है सी का फादर कहता है अपने बेटे के लिए ए और बी को कि आप मेरे बेटे को कितने रुपए दो, 90,000 रुपये दो। तो ए और बी पता क्या बोले, अंकल जी ये तो हम वैसे ही देने वाले थे, आपने हमें बुलाया, इतना कष्ट किया, ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो हमें पता है कि हमने गारंटी दी थी इसको, हम गारंटी की अमाउंट पूरी करेंगे। ये तो सर अकाउंटिंग है हमारी लीगल, ये तो हमको करना पड़ेगा, पार्टनर है तो लॉस भी उसके हिस्से में डालना पड़ेगा। तो सी का फादर फिर उनकी बातों से संतुष्ट हुआ, सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। तो अब ए और बी मिल करके ये गारंटी पूरी करेंगे बेटा। तो एक बार लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए वो हिस्से में डालना पड़ेगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग की नीड है। पार्टनर है तो लॉस प्रॉफिट उसके हिस्से में जरूर जाएगा बेटा। तो एक बार लॉस भी उसके हिस्से में ट्रांसफर करो, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, रूल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर उस गारंटी को गारंटर पार्टनर के द्वारा पूरी करवा लो। तो जब आप गारंटी पूरी करवाओगे 90,000 रुपये की, तो एंट्री बना देना बेटा। ए ने देना है पैसा, एज कैपिटल डेबिट, बी ने पैसा देना है, बीज कैपिटल डेबिट, और किसको मिलना है, सी को, सीज कैपिटल क्रेडिट। तो 90,000 रुपये मिलने हैं, इक्वल गारंटी दी है तो 45,000 रुपये ए दे देगा और 45,000 रुपये बी दे देगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से गारंटी को पूरा किया जाएगा। तो आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है मैं एक बार ना रीड कर देता हूँ, न्यू पार्टनर की गारंटी वाला। तो वो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए आप। कहते हैं पी और क्यू जो है ना वो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। यहाँ हम स्पेस बना लेते हैं हमारे लिए। पी और क्यू पार्टनर्स है, उनका जो रेशियो है वह 5:3। और ये कहते हैं 1/4/2014 को उन्होंने आर को एडमिट किया जो न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आ गया उनके साथ काम करने के लिए, आर, मिस्टर आर। और आर को कहा कि आपको हम प्रॉफिट में 1/8 शेयर देंगे, 1/8 शेयर आपका है प्रॉफिट में जितना भी है, और साथ में विद अ गारंटी प्रॉफिट ऑफ 75,000। तो एमपी जो मिनिमम प्रॉफिट है उसकी गारंटी मिली है उसको 75,000 रुपये की, भी कम से कम आपको 75,000 रुपये जरूर दिए जाएंगे। चलिए ये भी सही है। और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम। नया रेशियो, ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट है तुम्हारे लिए, इसको इग्नोर करोगे तब भी ठीक है। नया रेशियो सेम रहेगा उनका जो पहले था, 5:3 ही रहेगा। बट दे अग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन द अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब गारंटी का रेशियो अलग है इनका, जो इन्होंने गारंटी दी है ना बेटा, गारंटी का रेशियो इनका अलग है, और गारंटी का रेशियो है 3:2। पी और क्यू जो है गारंटी को पूरा करेंगे 3:2 में। तो आपको बताया गया था मेन रेशियो से गारंटी रेशियो अलग हो सकता है, तो इसमें अलग है गारंटी रेशियो। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए का, फर्म का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 4 लाख रुपए का फर्म का प्रॉफिट है। फिर से वही आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। अब ये देखो आप आर को इसमें कितना हिस्सा मिलेगा, 4 लाख में आर का हिस्सा कितना बना, 1/8 शेयर बनेगा, और जो 1/8 करोगे 4 लाख का ये बनेगा आपका 25,
ये बन जाएगा 50,000। गारंटी कितने की थी? 75,000 रुपए की। मिला कितना? 50,000। कितना कम रहा? 25,000 रुपये कम रह गया। और ये 25,000 रुपये कौन देगा भाई? गारंटी रेशियो है पी और क्यू की, किस रेशियो में? 3:2 में। तो पी और क्यू इसको देंगे 3:2 में। तो 5 से डिवाइड करो, 5 इंटू में 3, 15,000 देगा पी और 10,000 देगा क्यू। वैसे ही आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जैसे पहले क्वेश्चन में बनाया था। इस 40,000 को इनमें डिवाइड कर देना, जिसमें से आर के हिस्से में आ जाएगा 50 और 50 घटाने के बाद 3.5 लाख रुपए बचेगा, वो आप पी और क्यू में बांट देना। 3.5 बचेगा ना, क्योंकि 4 लाख में से हमने 1/8 हिस्सा तो दे दिया आर को, तो 50 जो आर को दे दिया वो निकाल दो अलग एक बार, और फिर रहा ये 3.5 लाख रुपए। इस 3.5 लाख को एक बार आप पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर देना 5:3 के अंदर। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी उनका हिस्सा आएगा तो उसके हिस्से में आएगा, जो आर पी के हिस्से में आया 2,18,750, इसमें से 15,000 रुपये घटा देना बाद में। और आर के हिस्से उसमें क्यू के हिस्से में आएगा 1,31,000 और 250, ये आर के हिस्से में। फिर उसमें से 10,000 माइनस कर देना क्यू के हिस्से में से, ठीक है, और ये दोनों शेयर आर के हिस्से में ऐड कर देना। तो ये है हमारा टॉपिक मिनिमम गारंटी वाला। एक टॉपिक रह गया, किसी एम्प्लॉय को क्या बनाना या मैनेजर को क्या बनाना पार्टनर, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके होंगे टेस्ट, ठीक है जी हाँ। लॉस वाला केस भी हमने कर लिया, तो लॉस वाले केस को भी डिस्कस करना है आपने। गारंटी को पूरा करने के लिए अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट वगैरह देना है वो दे देना बेटा। इंटरेस्ट इस गारंटी में इंक्लूड नहीं होता, इंटरेस्ट अलग पार्टनर्स को मिलेगा। ये सिर्फ प्रॉफिट की गारंटी है। प्रॉफिट कब मिलता है पार्टनर्स को? आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर। पार्टनर के सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, ये उस प्रॉफिट की बात हो रही है। ओके, चलिए बेटा, थैंक यू।